अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल क़ुरआन वफ़्तरज़ता अला इबादिका फ़ीहिस्सियाम सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वरज़ुक़नी हज्जा बैतिकल हराम फ़ी आमी हादा व फ़ी कुल्लि आम वग़फ़िर ली तिल्कद्दुनूबल इज़ाम फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुहा ग़ैरुका या रहमानु या अल्लाम। अल्लाहुम्मा वसुर्र नबिय्यका मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि बिरुअयतिहि व मन तबिअहु अला दअवतिहि। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी शअनी सय्यदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल ला युबाही बिकी किराम मलाइकतिही फ़ी कुल्ली यौमिन मिरारा। सदक़ा नबियुनल करीम सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि अजमाइन। नाज़रीन मुहतरम, गिरामी, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, माह ज़ियाफ़त खुदावंद आलम 10 माह मुबारक रमज़ान यौम वफ़ात हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, ये मजहबी प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और सुना आपने इससे पहले नाज़िम से कि आज की इस गुफ्तगू और इस प्रोग्राम का दिन और तारीख़ मुनासिबत को मद्देनज़र रखते हुए जो उन्वान तय किया है वो है अज़मत हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। जिस रिवायत को हमने अभी आपकी खिदमत में पढ़ा, नबी करीम की रिवायत है। आपने जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से आपकी अज़मत को बयान करते हुए, आपके मकाम को बयान करते हुए, आपके मर्तबे को बयान करते हुए आपने ये रिवायत फरमाई। ख़िताब ख़ुद जनाब खदीजा से है। एक मकाम पर रसूल अपनी ज़ौजाए मोहतरमा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से हम कलाम हैं। आपसे ख़िताब होकर खुदा का एक पैगाम आपको और आपके ज़रिए दुनिया को बता रहे हैं। इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ला युबाही बिकी, ए खदीजा, आपका नाम, आपकी शान, आपका मकाम, आपका ज़िक्र फरमाकर अल्लाह मुबाहात करता है, फ़ख्र करता है। अल्लाह आपका नाम लेकर मलाइका के सामने आपकी शान बताकर कहता है कि देखो मेरी मखलूक में ऐसी भी हैं। ला युबाही बिके किराम मलाइकतिही, मलाइका के दर्जे हैं, सब मलाइका एक दर्जे के नहीं हैं। जो बुलंद दर्जे पर हैं मलाइका, उन मलाइका को कहते हैं किराम मलाइका, मलाइका के सरदार, मलाइका के इज़्ज़तदार, मलाइका के अजीम दर्जे रखने वाले। उन अजीम नीचे दर्जे वालों को, दरमियानी दर्जे वालों को नहीं, बल्कि खुदा उन ऊंचे दर्जे पर फाइज़ मलाइका से ख़िताब करके जनाब खदीजा की तरफ इशारा फरमाकर अल्लाह मुबाहात करता है, अल्लाह फ़ख्र करता है, अल्लाह प्राउड करता है कि देखो मेरी कनीज़, मेरी मखलूक इस ईमान, इस दर्जे और इस अमल सालेह पर फाइज़ है जो तुम देख रहे हो। फ़ी कुल्ल यौमिन मिरारा, ये खुदा मुबाहात फ़ख्र कब करता है मलाइका के सामने जनाब खदीजा का ज़िक्र करके, जनाब खदीजा का नाम लेकर? क्या साल में एक मरतबा, क्या 5 साल में एक मरतबा, क्या हर 10 माह मुबारक रमज़ान को जब आपकी यौम वफ़ात आती है या आपकी यौम विलादत जो तारीख़ में मुशख़्ख़स और मुअय्यन तौर पर दर्ज नहीं की गई है, किस मकाम पर, किस दिन, किस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फ़ख्र और मुबाहात करता है जनाब खदीजा का नाम लेकर मलाइका किराम के सामने?
फ़ी कुल्ल यौम, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिस दिन अल्लाह मलाइका के सामने जनाब खदीजा का ज़िक्र करके मुबाहात और फ़ख्र ना करे। दिन में कोई वक्त मुशख्खस है, कोई वक्त मुअय्यन है, कब कितनी मरतबा, मिरारा, कई बार, कई मरतबा। तो इस हदीस में नबी करीम जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के वजूद बाबरकत का ज़िक्र करके मलाइकाए किराम के सामने हर दिन कई मरतबा, मिरारा, कई मरतबा फ़ख्र मुबाहात करता है और जनाब खदीजा की अज़मत इस तरह से बयान करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ये जो हदीस है ये एक अज़मत का गोशा जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का इसमें ज़िक्र किया गया है। एक और आपकी खिदमत में नुक्ता अर्ज़ करेंगे। देखें, हम और आप ये कोशिश करनी चाहिए हम सबको कि किसी भी बात की अज़मत या फ़जीलत को सुनने के बाद उसके पीछे की इल्लत को तलाश करें। आखिर वो क्या इल्लत, वो क्या सबब, वो क्या वजह, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से इस शख्सियत को ये अज़मत मिली। अज़मत सुनकर खुश होना ये फितरी तकाज़ा है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जिससे ताल्लुक़ रखता है, जिसे अपना मानता है, उसके बारे में कोई अच्छी बात सुने, कोई उनकी बरतरी सुने, कोई उनकी फ़जीलत सुने, कोई उनकी अज़मत सुने, तो ये खुश हो जाना ये फितरी तकाज़ा है। लेकिन उस हद तक हमें रुकना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की इल्लत को तलाश करना है, उसके पीछे की वजह को तलाश करना है। आखिर इस शख्सियत ने वो क्या अमल अंजाम दिया जिसके नतीजे में ये मकाम अल्लाह की तरफ से इनको हासिल हुआ जो दूसरों को नहीं मिला। अगर दूसरे भी ये काम अंजाम देते तो उनको भी ये दर्जा मिलता। आज भी कोई ये काम अंजाम दे तो उन्हें भी उस मकाम और मर्तबे पर अल्लाह पहुंचाएगा। तो ये जो फ़ज़ाइल हमारे दरमियान ज़िक्र किए गए हैं, अज़मतें बयान की गई हैं, ये इल्लत ढूंढ कर उस इल्लत को अपनाने के लिए है, सुनकर वाह वाह कहने के लिए नहीं। हमने कहा कि ये फितरत है ये इंसान की कि किसी भी शख्सियत की अज़मत को सुने तो खुश हो जाए, दिल उसका खुशी से झूम उठे, ये तकाज़ा है फितरत का। लेकिन रुकना वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर ठहरना नहीं है, बल्कि हत्तल मक़दूर हत्तल इम्कान इस फ़िक्र में आना है कि कुछ हद तक हम भी उस राह पर चलें जिसकी अज़मत हम सुन रहे हैं, जिसको हम अपना मान रहे हैं, जिसको हम तस्लीम कर रहे हैं, जिससे हम अपनी रिश्ते उल्फत को जोड़े हुए हैं, रिश्ते मोहब्बत को जोड़े हुए हैं। तो इस बात की तरफ हमें ध्यान और ख़याल रखना है। एक और गोशा अज़मत का जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र करने के बाद जहाँ तक हो सके कुछ असबाब, इल्लत और वजूहात आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे और ये कोशिश करेंगे ख़ुद हम अल्लाह से जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की यौम वफ़ात और आपकी तमाम तर अज़मतों का वसीला वास्ता देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। हमें और तमाम सामेईन नाज़रीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राह जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। तारीख़ इस्लाम में आली मेयार के, बुलंद दर्जे के, ऊंचे मकाम रखने वाले कई औरतें भी गुजरी हैं, कई मर्द भी गुजरे हैं। लेकिन
चंद मर्दों के नाम और चंद ख़वातीन के नाम को आइम्मा अलैहिमुस्सलाम नबी करीम ने कुछ मकसद की वजह से इनको नुमायां किया और उनके ज़िक्र को, उनके नाम को इस तरह दीन से जोड़ दिया कि ज़माना जब तक आगे जाता रहे कोई वक्त ऐसा ना आए कि इनका नाम, इनकी याद, इनका ज़िक्र कम हो जाए, रौनक चली जाए, फीका पड़ जाए, बल्कि उसको हमेशा तरोताज़ा और हमेशा दीन के नाम के साथ, दीन के साथ रोज़ाना ज़िंदगी में लोगों के ये ज़िक्र मौजूद रहे। इस तरह से उन्हें कुछ जो है अज़मत बख्शी ऐसा इंतज़ाम आइम्मा अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया। ये जो तरीक़ा है, ये तरीक़ा जो आइम्मा अलैहिस्सलाम ने अपनाया है, ये कुरान करीम का तरीक़ा है। हज़रत आदम से लेकर पैगंबर गिरामी इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तक 1,24,000 अनबिया दुनिया में आए और अपनी नबूवत और अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम देने के बाद इस दुनिया से गए। ये बात तो हम सब जानते हैं। कुरान करीम में क्या तमाम अनबिया का ज़िक्र आया? नहीं, 50 से कम, बल्कि 40 से कम, 40 से कम हो सकता है अदद जो है ये हो, जहन में अभी पक्की और जो मुशख्खस तादाद है अनबिया की वो जहन में नहीं है, वरना आपकी खिदमत में ज़िक्र कर देते। जहाँ तक हमारा जहन साथ दे रहा है 36 अनबिया का ज़िक्र शायद कुरान करीम में आया है, 36 या 26 कुछ ऐसे है। इंशाअल्लाह ये बात आप भी देखेंगे, अभी इस वक्त जहन में बात नहीं है। तो हम बता रहे हैं 40 से कम, 40 से कम अम्बिया का जिक्र। ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे मालिक, ऐ खुदा, अनबिया को तूने भेजा जिनकी तादाद 1,24,000। तो 1,24,000 अनबिया की तादाद में से ये मुख्तसर तादाद का जिक्र तूने कुरान करीम में क्यों किया? बाकी अनबिया का जिक्र क्यों नहीं है? उसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में है। हज़रत मूसा की तमाम ज़िंदगी से कुछ चुनिंदा वाक़यात को कुरान करीम में जिक्र किया, सारे वाक़यात को जिक्र नहीं किया। क्या पूरी हज़रत मूसा की ज़िंदगी में वही दरिया, वही फ़िरऔन, वही जादूगर, वही जो है बुत जो बनाया गया था, कोहे तूर, ये क्या चंद बातें हैं? नहीं, बहुत सारे वाक़यात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में रूनुमा हुए हैं। लेकिन खुदावंद आलम ने जो मखसूस अनबिया को कुरान में ज़िक्र करने के लिए इंतखाब किया है, उन अनबिया की ज़िंदगी में से भी कुछ मखसूस वाक़यात का इंतखाब फरमाया। तो खुदा की एक ख़ास इनायत, ये खुदा की एक ख़ास निगाह, खुदा का एक अजीम मकसद इन अनबिया की ज़िंदगी के इन वाक़यात में है, जिसकी वजह से अल्लाह ने कुरान करीम में इन वाक़यात को ज़िक्र किया। इसी तरीक़े और सुन्नत को जो खुदाई तरीक़ा है अइम्मा अलैहिस्सलाम ने अपनाया। अपनाने के बाद दौरान रिसालत और इमामत में हज़ारों के आली मर्तबा शख्सियतें, चाहे मर्द हों चाहे औरत, आई हैं, खिदमतें अंजाम दी हैं, उन्होंने नुमायाँ किरदार अंजाम दिया है। कभी कभी आप जो सुनते हैं कि बाज़ मजालिस में एक अनोखा, एक नया वाक़या आपको सुनने को मिलता है, ये हमारे और आपके लिए जो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं नया है, तारीख़ के लिए पुराना है। लेकिन उस वाक़े को तलाश करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। उस वाक़े को बताने के लिए एक मखसूस मौके का इंतज़ार करना पड़ता है। हर जगह वो वाक़या नहीं मिल जाता, आसानी से नहीं मिल जाता। तो कुछ ऐसे शख्सियतों को अल्लाह के नबी
और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने नुमाया कर रखा है, जिसके पीछे मकसद यह है मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का कि कोई ज़िंदगी का ऐसा दिन, ऐसा लम्हा, ऐसा ज़माना, ऐसा महीना, ऐसा वक्त ना गुज़रे जिसमें इनका ज़िक्र ना किया जाए। उन शख्सियतों में से एक शख्सियत जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात गिरामी है। यानी तारीख़ इस्लाम की मुअस्सिर शख्सियतों में से जनाब खदीजतुल कुबरा को वो मकाम अता किया है नबी और आले नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कि ये चाह रहे हैं कि कोई दिन, कोई वक्त, कोई लम्हा जनाब खदीजतुल कुबरा की याद से खाली ना रहे। चंद मिसालें हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे किस तरह से इस ज़िक्र को अज़मत बख्शी है, मकाम अता किया है और दर्जा बख्शा है। अमीर अल मोमिनीन रसूल खुदा की ज़ात गिरामी से हम शुरू करेंगे। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के इस दुनिया से जाने के बाद रसूल ने दूसरी ख़वातीन से बियाह किया, शादी की, निकाह किया। तो जब भी नबी अपने घर तशरीफ लाते बाद जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, अक्सर ये जुमला कहा करते थे, ऐना मिस्लो खदीजा, खदीजा की खाली जगह मुझसे भुलाई नहीं जाती, खदीजा का जिक्र मुझसे भुलाया नहीं जाता। तो ये रसूलुल्लाह की जिंदगी के आखिरी लम्हा तक नबी का यह तरीका था। मिलता है कि जब भी रसूल किसी मुनासिबत से कुर्बानी दिया करते, जानवरों की कुर्बानी के हिस्से करते गोश्त के, तो एक हिस्सा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के दोस्तों के लिए निकालते जनाब खदीजा के इस दुनिया से जाने के बाद, और फरमाते कि ये ले जाकर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के दोस्तों में तकसीम कर दें। यानी कुर्बानी में जनाब रसूलुल्लाह जनाब खदीजा को याद फरमा रहे हैं। रिश्तेदार, गरीब, दूसरे जो हिस्से निकालते थे नबी, उनमें से एक हिस्सा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के दोस्तों के लिए। ये भी बात मिलती है नबी करीम की ज़ात में ज़िंदगी में कि जब भी जनाब खदीजा से ताल्लुक़ और रिश्ता रखने वाली कोई ज़ात नबी की बारगाह में पहुँचती तो नबी उनका इस्तक़बाल किया करते और ये फरमाते, इसलिए कि आपका ताल्लुक़ जनाब खदीजा से है, मैं आपका इस्तक़बाल कर रहा हूँ, मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ, मैं आपको इस फैज़ और इस करामत से, इस इज़्ज़त से नवाज रहा हूँ। ये नबी की ज़ात, यानी नबी की ये फ़िक्र, नबी का ये इरादा कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जनाब खदीजा का नाम लोगों की ज़बान पर रहे, हर मुनासिबत पर जनाब खदीजा को याद किया जाए, हर मौके पर जनाब खदीजा को याद किया जाए, ये बाकी रहे नाम खदीजा, जिंदा रहे नाम खदीजा, ये नबी का इरादा। बाद नबी अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, शब-ए 19 जब ज़रबत लगी मौला के सर पे, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन आपके दो लाडले उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर बाबा ज़ख्मी गिरे हुए हैं। तो दो बच्चों की निगाहों के सामने एक बाप हो, शफीक, रहीम, मेहरबान बाप हो, और वो बाप का सर शक हो चुका हो, खून जारी हो, रीशे मुबारक से खून के क़तरे टपक रहे हों, फ़ातिह खैबर, शुजा अशजाउन्नास, ला फ़ता इल्ला अली, जिसकी शान में नाजिल हुई, वो ज़ात
ज़मीन पर गिरी हुई हो, दो बच्चे देख रहे हों, बच्चों से रहा नहीं गया, बच्चे रोने लगे। जो वहाँ पर मौजूद नमाजी हजरात थे उन्होंने कभी इमाम हुसैन को तसल्ली देना चाहा, कभी इमाम हुसैन को तशफ़ी देना चाहा। तो इनकी तसल्ली और तशफ़ी से इमाम हसन और इमाम हुसैन के दिल का गम कम नहीं हुआ। कुछ लम्हे खामोश हो जाते, फिर गिरिया फरमाना शुरू कर देते, कुछ लम्हे फिर गिरिया। जब इस मंजर को उस आलम में मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने देखा तो इन बच्चों को अब एक ऐसी तसल्ली और तशफ़ी देनी है जिस तसल्ली और तशफ़ी को सुनकर ये बच्चे खामोश हो जाएं। आपने कहा, या बुनैया, ऐ मेरे लख्ते जिगर हसन, ऐ मेरे लख्ते जिगर हुसैन, हादा रसूलुल्लाह, बेटा ये देखो मेरे सामने आपके नाना रसूल खुदा बैठे हुए हैं, वहादा उम्मुक मां, और ये आपकी वालिदा गिरामी फातिमा ज़हरा बैठी हुई हैं, और बेटा ये देखो खदीजतुल कुबरा आई हुई है। अल्लाह अकबर। उस मकाम पर जहां अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि अभी मेरे रसूल नबी करीम आए हुए हैं, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा आई हुई है, साथ साथ जनाब खदीजा आई हुई है। देखें इंतज़ाम कैसा है ये, याद जनाब खदीजा, नाम जनाब खदीजा, ज़िक्र जनाब खदीजा, इन शख्सियतों के साथ खुदा जनाब खदीजा को भेजता है। अमीर अल मोमिनीन जनाब खदीजा का नाम लेते हैं, उस महफिल में जनाब खदीजा का ज़िक्र ताज़ा हो जाता है। हसन और हुसैन इस तसल्ली और तशफ़ी को सुनकर आराम पा लेते हैं। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी। उसके बाद इमाम करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बहुत बड़ी मुसीबतों में से एक मुसीबत है रोज़े आशूर, वो जनाब अली अकबर की जुदाई, जनाब अली अकबर का गम, जनाब अली अकबर का मसाइब। आज यौम वफ़ात जनाब खदीजतुल कुबरा है। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से जनाब अली अकबर कितना उन्स रखते थे, जनाब खदीजा जनाब अली अकबर से कितना उन्स रखती थी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को अपनी नानी की कितनी जो है वो बात बताई हुई है, कितना ज़िक्र किया हुआ है कि बच्चों के अंदर ये उन्स और उल्फत। जनाब खदीजा की बारगाह में माफ़ी तलब करते हुए जनाब खदीजा की यौम वफ़ात के दिन ये प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है। आज 1400 साल बाद मरसिए की शक्ल में, चंद मसाइब की शक्ल में हम जनाब अली अकबर का मसाइब सुनते हैं, तो शिद्दत गिरिया जहाँ जहाँ पर बाज़ मुनासिबतों में होता है, जनाब अली अकबर का मसाइब वो क़यामत का मसाइब है जहाँ पर ना रोने वाला भी रो देता है, ना तड़पने वाला भी तड़प जाता है। जब सुनकर हमारी ये हालत हो, मेरे हुसैन पर क्या गुजरी होगी जब मेरे मौला ने अपने जवान को एड़ियां रगड़ते हुए अपनी आंखों से देखा। जवान बेटे की रूह बाप की गोद में निकल जाए, वो भी ऐसी हालत में जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरबन इरबा, मेरे अकबर के हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। इरबन इरबा, टुकड़े टुकड़े हो गए थे, अकबर को ऊपर से जितने वार किए गए थे। ऐसे आलम में एक जवान बेटा इस दुनिया से जा रहा है, ज़ईफ़ बाप, गुर्बत का ज़माना, गुर्बत का दौर, गुर्बत का आलम, कई मुसीबतें अलमनाक, दर्दनाक, गैर काबिल बर्दाश्त आम इंसानों के लिए। वो मुसीबतों को इमाम हुसैन वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक जवान बेटा अपने ज़ईफ़ बाप को क्या तसल्ली दे, क्या तशफ़ी दे कि बाप के दिल को थोड़ा सा हौसला मिल जाए, बाप का दिल आराम हो जाए। जनाब अली अकबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो जुमला फरमाया है कि बाबा गम ना खाओ, बाबा दर्द ना खाओ, बाबा सब्र कर लो, जो जुमला फरमाया जनाब अली अकबर ने, तारीख़ में लिखा है कि जनाब अली अकबर ने फरमाया कि बाबा
ये देखो मेरे नाना रसूलुल्लाह आ गए हैं, मेरे दादा अली मुर्तज़ा आ गए हैं, मेरी दादी फ़ातिमा ज़हरा आ गई हैं और मेरी जद्दा खदीजतुल कुबरा आ गई हैं। ये जुमला सुनकर मेरे मौला के दिल को आराम मिल गया, मेरे हुसैन के दिल को आराम मिल गया। करबला में जिस बीबी का नाम सुनकर इमाम हुसैन को तसल्ली और तशफ़ी और आराम मिल जाए, और करबला के मुसीबतों में भी जिसका नाम बग़ैर याद के ना रहे, वो नाम है जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। चौथे इमाम दरबार शाम पहुँचे। वो क़यामत की मंजिल, घर की इज्जतदार ख़वातीन साथ हैं, जुल्म की इंतहा है, दरबार सजा हुआ है। इमाम सज्जाद मिंबर पर पहुँचे। पहुँचने के बाद अपनी जो पहचान करवाई, उस पहचान में ये जुमला फरमाया, अना इब्नु खदीजतुल कुबरा। ए शाम में बैठे दरबार शाम में बैठे लोगों, जान लो मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूं। यही सिलसिला हर इमाम की जिंदगी में रहा है। कई इमामों ने अपनी बच्चियों का नाम खदीजा रखा, कई इमामों ने। तो अमीर अल मोमिनीन की बेटियों के हवाले से मिलता है कि इमाम की फातिमा ज़हरा के अलावा जो दूसरे अज़वाज और दूसरी घर की ख़वातीन थी, बीवियाँ थीं, उनसे जो औलाद इमाम को अल्लाह ने अता की है बेटी की शक्ल में, जनाब खदीजा का नाम रखा था। तो ये सिलसिला चल रहा है। आज हम ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफ़वतिल्लाह कहते कहते यब्न खदीजतुल कुबरा, ऐ हुसैन ऐ खदीजा के बेटे आप पर मेरा सलाम हो। ज़ियारत वारिसा जनाब खदीजा का की याद, ज़िक्र ना भूलो ऐ ज़माना, भूल ना जाना खदीजतुल कुबरा को। ये खुदा का इरादा है, ये नबी ये खुदा का इरादा है, ये अल्लाह के औलिया का इरादा है कि ज़िक्र जनाब खदीजा बाकी रहे, नाम जनाब खदीजा बाकी रहे, याद जनाब खदीजा बाकी रहे। आखिरी मतलब अर्ज़ करके इंशाअल्लाह जो इल्लत और जो सबब है उसकी तरफ इशारा करेंगे। दुआए नुदबा इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की दुआ है। इस दौर में जब हमारा मौला, हमारा आका, हमारा सैयद, हमारा सरदार, हमारा वली, हमारा इमाम, जिसके सदक़े में दुनिया चल रही है, जिसके वजूद की बरकत से हवाएं चल रही हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये वजूद फ़र्जंद ज़हरा इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के सदक़े में है। मौला को आपकी जद्दा जनाब खदीजा की वफ़ात की ताज़ियत और तस्लियत दुनिया के तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से पेश करते हैं। जब दुआए नुदबा हम पढ़ते हैं तो दुआए नुदबा में एक मकाम आ जाएगा जिस मकाम पर इंसान ये जो है जुमले बताना शुरू कर देता है कि ऐन अल हसन, ऐन अल हुसैन, ऐन अबनाउल हुसैन। करबला के मसाइब में हम और आप जो सुनते हैं कि ऐन अली अकबर, ऐन अली अकबर। जब इंसान किसी को शिद्दत से तलाश करता है तो वहाँ पर आईना आईना आईना, आइन आइन से नहीं अलीफ से, अलीफ या नून, आईना, तो वहाँ पर है। कहाँ है वारिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा, इमाम महदी को हम बुला रहे हैं। यब्न आईना यब्न मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का फर्जंद कहाँ है तो दुनिया में? मौला मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मौला आप कहाँ हैं? आईना यब्ना अली मुर्तज़ा, ऐ अली मुर्तज़ा के फर्जंद आप कहाँ हैं? उसके बाद कहते हैं आईना यब्न खदीजतल गर्रा, ऐ खदीजा गर्रा के फर्जंद आप कहाँ हैं मौला? ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा के फ़र्जंद, ऐ अली मुर्तज़ा के फ़र्जंद, ऐ फ़ातिमा ज़हरा के फ़र्जंद, ऐ खदीजा गर्रा के फ़र्जंद आप कहाँ हैं मौला? जल्द तशरीफ़ लाएँ।
तो इमाम महदी दुनिया के इमाम, आज ज़माने के इमाम, साहिब ज़मान, साहिब ज़माना, इमाम ज़मान अजल्लाह हैं। तो आपकी याद में हमें हर लम्हा रहना है। जब आपको याद करें तो कहा ऐन यब्न खदीजतल गर्रा, ए खदीजा ए गर्रा के फर्जंद आप कहाँ हैं। तो आपको मालूम हुआ, आपको पता चला कि किस तरह से नबी करीम की ज़ात गिरामी से लेकर इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक हर इमाम की ये कोशिश रही है कि जनाब खदीजा का नाम बाकी रहे, जनाब खदीजा का ज़िक्र बाकी रहे, जनाब खदीजा की याद बाकी रहे। अब इससे हम समझ सकते हैं कि जनाब खदीजतुल कुबरा की ज़ात गिरामी में वो काबिलियत, वो सलाहियत है कि ज़माने के, हर ज़माने के लोगों की हिदायत करे। अगर ये बात ना होती तो जिक्र ना होता। दूसरी शख्सियतें जैसे हमने अर्ज़ की, बहुत सारी शख्सियतें हैं, जिस तरह से जनाब खदीजा के नाम को याद रखा गया है वैसे वो शरफ उनको नहीं मिला। मुहतरम है, उनकी अज़मत भी काबिल तारीफ़ है, लेकिन ये जो दर्जा जनाब खदीजा को मिला है ये उनको नहीं मिला। तो नाज़रीन मुहतरम, मुमिनीन मुमिनात, तो जनाब खदीजा, जैसे हमने कुरान की मिसाल दी थी, कुरान में उन अनबिया के उन वाक़यात को अल्लाह ने ज़िक्र किया है जिनके अंदर क़ियामत तक के लोगों की हिदायत की ताकत है। इसी तरह से इमामों ने उन शख्सियतों को ज़िंदा रखा है, उन शख्सियतों के ज़िक्र और याद को ज़िंदा रखा है जिनके अंदर क़ियामत तक के लोगों की हिदायत की सलाहियत और ताकत और तवानाई है। उनमें से एक जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अब हम क्या हिदायत ले सकते हैं आज? क्या वो मसला था जनाब खदीजा की ज़ात गिरामी में? इंशाअल्लाह एक दो बातों को अर्ज़ करेंगे इस हवाले से। पहली बात, जनाब खदीजतुल कुबरा जिस दौर में ज़िंदगी कर रही थी, माहौल के एतबार से ख़तरनाक और बहुत ही बुरा माहौल, जिस दौर को कुरान ने दौर जाहिलियत से याद किया, जहाँ न किसी की इज्जत की जाती थी, न किसी के माल को मुहतरम समझा जाता था, न किसी की जान को। बहुत ही ज़्यादा जो है हालात ऐसे थे जहाँ पर इंसानियत कम और गैर इंसान यानी शैतानियत, इब्लिसियत ज़्यादा थी। ऐसे माहौल में जनाब खदीजा ने ज़िंदगी की और ऐसे माहौल में ज़िंदगी करते हुए उस दौर के लोगों ने आपको एक लक़ब दिया ताहिरा, यानी अपनी इज्जत, अपने शरफ, अपने मकाम, अपने अक़ीदे, अपने ईमान, अपने घर, अपने वतन की इज्जत को जिसने बरकरार रखा, उस ज़ात का उस दौर में लोगों ने जो देखा अपने आंखों से तो ताहिरा नाम दे दिया। तो एक पैगाम जनाब खदीजतुल कुबरा जो आज तक इमामों ने यह नाम ज़िंदा रखा, हर दौर चलते चलते ज़माने के हालात ख़राब होते जाएंगे। खदीजतुल कुबरा के नाम को ज़िंदा रख कर ये बताया, अगर खदीजा जैसा इरादा हो, ज़माने को शिकस्त दोगे, ज़माने से शिकस्त नहीं खाओगे। ज़माने को जिसने शिकस्त दी, माहौल को जिसने हराया, माहौल के सामने जिसने फतह का अलम लहराया, उस ज़ात वाला का नाम है जनाब खदीजा। वहाँ पर गैर खुदा का एतक़ाद रखने वाले थे, बुतों की इबादत करने वाले थे, मुशरिक थे, यहूद थे, नसारा थे, काफिर थे। उस माहौल में जनाब खदीजा ने अपनी इज़्ज़त, अपने ईमान, अपनी इंसानियत की हिफाजत की। हम अपने माहौल में
जहाँ पर दीनी माहौल है, जहाँ पर क़ुरानी माहौल है, जहाँ पर इस्लामी माहौल है, जहाँ पर ख़ुद एक हमारे अक़ीदा रखने वालों की अक्सरियत और मेजॉरिटी है, ऐसे माहौल में रहकर हम कहें कि ज़माना ख़राब है, माहौल ख़राब है, सब कर रहे हैं। जनाब खदीजा कहेंगी कि उस दौर में मैंने सबके करने को पीछे छोड़कर जो खुदा की बात थी उस पर आगे मैंने ज़िंदगी गुजारी। तुम इस दौर में बहाना ना बनाओ। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को याद रखो, इनसे ताकत लो, इनसे दुआ तलब करो, माहौल में ढल ना जाओ, माहौल को नेक तरफ ढाल दो, फिर क़यामत तक जिस तरह से जनाब खदीजा की याद बाकी रखी गई है वैसे बाकी रखा जाएगा। और एक मसला ख़वातीन के हवाले से अर्ज़ करें, जनाब खदीजा की दौलत का पूरी दुनिया में चर्चा है, उस दौर में भी चर्चा था, आज भी चर्चा है, क़यामत तक भी रहेगा और होना भी चाहिए। जिस ज़ात ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, किसके लिए? खुद के लिए नहीं, खुद के बच्चों के लिए नहीं, दुनिया में इंसानियत के लिए। इसलिए आयतुल्लाह जवादी आमुली हफ़ज़हुल्लाह, खुदा जनाब खदीजा की अज़मतों के सदक़े इस मरजा को और तमाम मराज इज़ाम को, तमाम उलमाए हक़ को अपने रहमत के साए में बरकरार रखे, तुल उम्र बाबरकत अता फरमाए। इन अज़ीम मराजे को आयतुल्लाही जवादी आमुली फरमाते हैं, जनाब खदीजा अपने माल को बच्चों पर खर्च करना चाह रही थी। जनाब खदीजा ने सिर्फ फ़ातिमा को बच्चा नहीं समझा था, क़यामत तक के आने वाला आखिरी बच्चा भी जनाब खदीजा ने उसको अपना बच्चा समझा। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया, कायनात के तमाम मोमिनों की माँ का नाम है जनाब खदीजा। आज उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ है, माँ है मोमिनों की जनाब खदीजा। तो जनाब खदीजा ने पैगाम दिया कि अगर किसी औरत, किसी मर्द के हाथ में दौलत आ जाए, अपने बच्चों और अपने जो है ताल्लुक़ में रहने वालों को खर्च कर देना ये एक मामूली बात है। अगर ताकत अल्लाह ने तुम्हें ज़्यादा दी है तो सारी इंसानियत की फ़िक्र करो, सिर्फ जो है 4-5 बातों में अपनी सारी फ़िक्र को समेट के ना रख दो। 4-5 बातों, 4-5 कामों में हमारे माहौल में अगर हम देखें, हमारे ख़वातीन अगर ख़ुद देखें कि हम पूरी ज़िंदगी में हमारा दर्द, हमारा हमारा गम क्या है? 4-5 चीज़ के अलावा कुछ नहीं है। अब वो क्या 4-5 चीज़ें हैं आप सब बेहतर जानते हैं। इनसे हटकर थोड़ा दायरा वसी करें, थोड़ा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से दर्स लेकर अपने जो है जहन, दिमाग, इरादे को इतना वसी बना दें कि क़यामत तक भी जिस तरह से जनाब खदीजा का एहसान है क़यामत तक के लोगों पर और ज़िक्र ये बाकी रहेगा जनाब खदीजा का, उसी तरह से कुछ हद तक राह जनाब खदीजा पर चलने वालों का ज़िक्र भी बाकी रहे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि खुदाया हम सबको जनाब खदीजा की अज़मत, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की सखावत, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ईमान, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का सब्र, जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का इस्तिकामत और साबित कदमी, क्या क्या चीज़ों को गिनाएं। खुदाया जनाब खदीजा की हर फजीलत का वास्ता जो आली है, जो आला है, जो मेराज फजीलत पर है, खुदाया तो जनाब खदीजा की तमाम अज़मतों का वास्ता हमारे ईमान को, हमारे अक़ीदों को, हमारे जो है दीनी एतक़ादात पर साबित कदम रहते हुए हम सबको ज़माने की गुमराहियों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। खुदाया बेहक़्क़े ईमान जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हम सब के ईमान को आखिरी सांस तक बाकी फ़रमा और हम सब की आक़िबत बख़ैर फ़रमा। परवरदिगार ज़माने की गुमराहियों और इन्हिराफ़ात से हमें और हमारी औलाद को क़यामत तक महफूज़ फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह अभी सवालात लेकर आप